Hyundai i20 का तीसरा संस्करण, एक बेहद पॉपुलर फैमिली हैचबैक जो ब्रेजा से लेके नेक्सॉन, सोनेट से लेके वेन्यू, मार्केट में सभी एंट्री लेवल एसयूवीज को देती है कड़ी टक्कर। सन 2021 में Hyundai ने इंट्रोड्यूस किया N-Line, वो भी i20 के साथ। पिछले 60 दिनों में 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा मैंने इस हैचबैक को चलाया है। दिल्ली से शिमला, दिल्ली से अहमदाबाद और रिटर्न। ग्रेट इंडिया ड्राइव का सफर भी हमारा इस गाड़ी के साथ ही रहा। तो कैसी है ये गाड़ी, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे 5 खूबियां, 2 खामियां और कीमत पे भी करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान और वीडियो कीजिए लाइक और शेयर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्राइस के साथ, क्योंकि ये गाड़ी आधारित है रेगुलर i20 पे, बट फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, मोर पावरफुल इंजन मिल जाता है और वगैरह वगैरह जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। प्राइस जो रेगुलर i20 है उसकी कीमत शुरू होती है 7 लाख एक्स शोरूम से। वहीं जब हम i20 N-Line की ओर आते हैं, स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 10 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। IMT ट्रांसमिशन DCT ट्रांसमिशन के साथ आता है। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं 1 लीटर स्पोर्ट्स टर्बो के साथ जो रेगुलर i20 है और N-Line में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, स्पोर्ट्स IMT 1 लीटर टर्बो पेट्रोल i20 की कीमत है 8,90,000 एक्स शोरूम। वहीं 1 लीटर टर्बो GDI i20 N-Line N6 IMT की कीमत है 10 लाख रुपए। तो डिफरेंस आप लगभग 1,10,000 रुपए यहाँ देख सकते हैं। वहीं वेरिएंट वाइज जैसे आप चढ़ते जाते हैं, एस्टा और N8 का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस कम होता दिखाई पड़ता है। डुअल टोन वेरिएंट टॉप मॉडल कंपेयर करेंगे तो 1 लीटर i20 जो आती है DCT ट्रांसमिशन के साथ, उसमें कीमत 11,50,000 रुपए के करीब है। वहीं 12 लाख कीमत है i20 N-Line N8 डुअल टोन का। तो डिफरेंस जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं कम होता रहता है और टॉप ट्रिम की कीमत में डिफरेंस बस 50,000 रुपए ही है। तो ये तो था कीमत का ब्रेकडाउन। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बताना शुरू करते हैं क्या कुछ मुझे इस गाड़ी में पसंद है। पहली वजह क्यों मैं इस गाड़ी पे पैसे खर्चूं है इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन बनाता है 120 हॉर्स पावर, 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सारे प्रीमियम हैचबैक्स में सबसे ज़्यादा पावर बनाता है, 20% ज़्यादा दैन द रेगुलर i20 टर्बो वेरिएंट, 10 यूनिट ज़्यादा फोक्सवैगन पोलो से। और चलाने में ये बम्पर है, बहुत मज़ेदार पटाखा रिस्पॉन्स मिलता है जब आप ये गाड़ी चलाते हैं। इंजन जो है काफ़ी हद तक रिफाइन किया गया है, जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी ग्रफ है, सुनने में मज़ेदार है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, इस गाड़ी से आप ऑन एन एवरेज 12 से 14 का माइलेज निकाल सकते हैं। तेज़ भगाने से यकीनन माइलेज गिरेगा, 7 से 8 के बीच में आप हाईवे पे एक्सपेक्ट कीजिए जब आप 120 के ऊपर चला रहे हैं। वहीं जब सिटी में आराम से लो रिस्पॉन्स के साथ चलाओगे तो ये गाड़ी 20 तक का माइलेज भी निकाल के दे सकती है, और जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। 1 फुल टैंक में 35 लीटर का टैंक है ऑलमोस्ट, तो 1 फुल टैंक में आप मोटा मोटा 600 किलोमीटर तक भी निकाल सकते हो। दूसरी बड़ी खूबी i20 N-Line में है इसका DCT गियर बॉक्स। ऑब्वियसली IMT ट्रांसमिशन इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आता है, क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, बट ये DCT गियर बॉक्स उम्दा है परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली रेगुलर i20 के टॉप ट्रिम्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट रिस्पॉन्सिव है, मज़ेदार ड्राइविंग के लिए आपको ये बहुत कारगर साबित होती हुई दिखेगी। और इसके साथ साथ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ऑटोमेटिक का मज़ा और आनंद आप उठा सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, एक लौती गाड़ी अपने सेगमेंट में जो पैडल शिफ्टर्स के साथ आती है। तो अगर आपको कंट्रोल लेना है गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी, तो आप काफ़ी आराम से ले सकते हैं। i20 से i20 N-Line का सफ़र इस गाड़ी के लिए महज एक दिखावा नहीं है, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं।
जो सस्पेंशन है उनको स्टिफ किया गया है, जो शैसी है उसको भी रीट्यून किया गया है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि हैंडलिंग में जो 120 हॉर्स पावर आपको यहाँ मिलते हैं ऑन टैप, उनका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ेदार है चलाने में। मैंने इस गाड़ी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में 150 के स्पीड पे भी भगाया है। स्टेबिलिटी लाजवाब। और ये गाड़ी एक ऐसे वक्त पे आई है जहां हम ऑलरेडी पिछले दशक में देख चुके हैं फिएट पुंटो अबार्थ और बलिनो आरएस जैसी गाड़ियां नहीं चली मार्केट में। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करती है। सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंट नहीं है बट फीचर्स भी है, जिसकी बात हम अगले पॉइंटर में करेंगे। चौथी बड़ी वजह i20 N-Line कंसिडर करने का है इसका डिज़ाइन और फीचर पैक केबिन। डिज़ाइन में फ्रंट की ओर आपको मिल जाएगा कैस्केडिंग ग्रिल, अलॉय व्हील्स भी वहीं i20 रेगुलर से डिफरेंट है, N-Line अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। पीछे की तरफ ट्विन टिप मफलर और ये कलर स्कीम थंडर ब्लू भी N-Line के लिए एक्सक्लूसिव है। केबिन के अंदर ऑल ब्लैक केबिन है। फीचर्स भरपूर दिए गए हैं, टच स्क्रीन, कनेक्टेड सिस्टम, बट यहाँ जो फैब्रिक की क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो हर सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो ज़रूर ये केबिन, ये ओवरऑल डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आने वाला है। हम फिर से आ गए हैं केबिन के अंदर। पांचवा बड़ा रीज़न क्यों मैं i20 N-Line कंसिडर करना चाहूँगा। अब देखिए, रेगुलर i20 के लिहाज में ये ज़्यादा सेफ़ है। सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी ज़्यादा साउंड है, मतलब 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे गाड़ी में। ऑब्वियसली हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ हिल होल्ड असिस्ट देखने को मिल जाएगा। DCT गियर बॉक्स है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसके साथ साथ रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है, बट बड़ा जो है फैक्टर वो है ऑल डिस्क ब्रेक्स। हाँ, फ्रंट रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, जिसका ये मतलब है कि स्टॉपिंग पावर काफ़ी उम्दा है। तो चलिए, ये तो थी कुछ अच्छी बातें, दो एक खामियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के इस हिस्से तक आप पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली खामियों का भी आप मुआयना चाहते हैं। गाड़ी मुझे बेहद पसंद है, आपको ये पता लग गया होगा, पर दो खामियां जो मुझे लगी और महसूस हुई वो ऐसी कुछ है। इसका जो सस्पेंशन है, जैसे मैंने पहले बताया, स्टिफर किए गए हैं, रीट्यून किए गए हैं। तो इसका ये रियल लाइफ मतलब है कि राइड क्वालिटी नॉर्मल कंडीशन में काफ़ी हद तक स्टिफ है। तो छोटे मोटे खड्डों के ऊपर से भी सस्पेंशन की आवाज़ आपके कानों में कभी कभार आएगी। अब ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्पोर्टी गाड़ी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, तो सस्पेंशन ट्यूनिंग स्टिफ होना लाजिब है। बट अगेन, फैमिलीज़ के लिए अगर आप बूढ़े बुजुर्ग चल रहे हैं तो कभी कभार ये दिक्कत पैदा कर सकती है। दूसरी खामी, अब ये भी खामी नहीं है, ये कीमत की बात है। जो टॉप ट्रिम है इसका तकरीबन 13.5-14 लाख ऑन रोड पड़ जाएगी। इसी प्राइस में आप फुल्ली लोडेड वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, XUV 300 जैसी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर करेगी, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करेगी, बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगा। या मिड ट्रिम ऑफ क्रेटा सेल्टॉस जैसी C सेगमेंट SUV भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो प्राइस के लिहाज से कभी कभार ये ओवरलैप कर जाती है कुछ ऐसी गाड़ियों के साथ जो शायद ऑन द फेस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती दिखाई पड़ती है। कीमत से निराश मत होइए, क्योंकि i20 N-Line काफ़ी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और ड्राइव के लिहाज से कोई भी कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट SUV से ज़्यादा मज़ेदार भी है। अगर आप टॉप ट्रिम कंसिडर कर रहे हैं रेगुलर i20 का, तो ज़रूर ये i20 N-Line भी आपके जहन में होना चाहिए। N-Line ये तो भाई टीज़र है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। Hyundai और कई सारी गाड़ियाँ लाने की सोच रहा है। क्रेटा, वेन्यू और वरना जैसी गाड़ियों में भी हम जल्द ही N-Line का ट्रीटमेंट देख पाएंगे। कैसा लगा आपको ये लॉन्ग टर्म रिव्यू, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ और जानना हो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा।